नमस्कार, मैं सीपक सर एक बार फिर से क्लास 10th के एक नए अध्याय के साथ। कल हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी में पदांतर या सर्वांतर कैसे निकालते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि समांतर श्रेणी में पद एवं पदों की संख्या को कैसे ज्ञात करें। यानी 3-4 पद आपको दे दिया जाएगा, आपसे पूछेगा कि 5वां पद, 10वां पद या 12वां पद क्या हो। आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करें, मेरे साथ 10 मिनट बने रहें। केवल 10 मिनट में ही आप समझ जाएंगे कि पद और पदों की संख्या को कैसे ज्ञात करना है। प्रत्येक दिन एक नए चैप्टर, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हम आते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है पद एवं पदों की संख्या को कैसे ज्ञात करें। जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, तो कोई भी संख्या के बीच जब समान अंतर होता है तो उसे हम सार्वंतर, और सार्वंतर के श्रेणी को ही समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे कि हमने 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार की कोई संख्या लिखी है तो इसे हम कह देंगे कि यह समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है, क्योंकि इसके बीच का अंतर 2-2 है। ये हम कल ही पढ़ चुके थे। अब हम देखते हैं तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 को दे दिया है। आपसे पूछेगा कि यही सीरीज का 10वां पद क्या होगा, यानी कि 10वें नंबर पर क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी 10वें नंबर पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कभी कभी कि हम दुक्का पहाड़ा लिखना शुरू कर देंगे और देखेंगे 10 नंबर पे कौन आता है। अगर हम इतना करते हैं तो हमारा समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें लगता है। लेकिन अगर हम फॉर्मूला के साथ चलते हैं, टॉपिक के साथ चलते हैं, ट्रिक के साथ चलते हैं तो ये 1 सेकेंड, अधिक से अधिक 5 सेकेंड में ये आपका बन जाता है। कैसे, ये देखिए। हमारा टॉपिक क्या है, समांतर श्रेणी में पद एवं पदों की संख्या कैसे ज्ञात करें। संक्षेप में इसको हम लोग समझते हैं। जो प्रथम पद होता है उसको हम ए कहते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, कल भी आपको पढ़ाए हैं। प्रथम पद का मतलब जो सबसे पहले लिखा गया है उसी को हम कहेंगे प्रथम पद। इसको क्या कह देंगे, प्रथम पद। समझते रहना भाई। और प्रथम पद को हम लोग सूचित करते हैं किससे, ए से। ये हो गया द्वितीय पद, ये हो गया तृतीय पद, इस प्रकार के पद होते हैं। इसी में अगला जो भी पद पूछेगा वो हम लिखेंगे। एक होता है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस को हम सार्वंतर या पदांतर भी कहते हैं। और डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 5, तो यही आपका क्या हो गया, सार्वंतर। और इस सार्वंतर को सूचित करते हैं किससे, डी से। अब देखिए अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है, कई बार आपसे दे देगा 5, 10, 15, 20 इस प्रकार से डॉट डॉट करके दे दिया और यहाँ पर 100 लिख दिया। और आपसे पूछेगा कि 100 जो है कौन सेवें नंबर पे आएगा। जैसे ये पहले नंबर पे आया, ये दूसरे नंबर पे आया, तीसरे पे आया, चौथे पे आया, उसी प्रकार से 100 किस नंबर पे आएगा, यानी कौन सावां पद जो है वो 100 हो जाएगा। तो इसको हम, जो सबसे लास्ट में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। अंतिम पद को हम लोग सूचित करते हैं टीएन से, या इसे एएन से भी सूचित किया जाता है, एएन या टीएन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद समझ में आ गया, सार्वंतर इसके बीच का अंतर समझ में आ गया, और सबसे लास्ट में जो रहेगा उसको हम टीएन कहेंगे। अब देखिए, पदों की संख्या को पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, और वो फॉर्मूला है Tn = a + n-1 × d। Tn क्या है समझ में आ गया आपको, अंतिम पद जो लास्ट में लिखा रहेगा, पदों की संख्या पता करने के लिए कि कितना पद है इसमें। a क्या होता है, अभी तुरंत समझे कि प्रथम पद जो होगा सबसे पहले वाला, उसी को a कहेंगे। और ये n क्या है, तो n है कुल पद, कि nवां पद क्या गो पद है, 10 गो है, 15 गो है, 20 गो है, कितना है। उसके बाद है -1, उसमें फॉर्मूला होता है, जितना पद रहेगा उसमें 1 घटा देंगे। इंटू डी यानी कि गुना कर देंगे। डी क्या, तो सार्वंतर, जिसका जितना बीच में अंतर आएगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे हिसाब पे
तो देखते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और कैसे इसने बनाना है। इस बुक से एपी का टाइप 3 है बच्चों, ध्यान से आप लोग देखेंगे जिसके पास ये बुक होगा। जिसके पास नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, समझना है। दिया हुआ है आपका नंबर 1, एपी के प्रथम पद, एपी के प्रथम पद है 2 और सार्वंतर है 3। ध्यान से समझ लीजिए, सार्वंतर है कितने? 3। तो एपी के अगले 3 पद क्या होंगे, या एपी के 3 पद क्या होंगे, ये पूछ रहे हैं। 3 पद क्या होंगे, ध्यान से समझना है। प्रथम पद है 2 और सार्वंतर कितना है? 3। तो कहता है अगला 3 गो पद बताइए। तो प्रथम पद में दे दिया है कितना? 2। तो प्रथम पद हमारा यही हो गया A1। अब सार्वंतर कहता है 3, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ देंगे तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? 5, यानी कि A2 ये हो गया। सार्वंतर जितना बोलता जाएगा उतना हमको जोड़ते जाना है। तो यहाँ पे देखिए 5 3 8, ये हमारा क्या हो जाएगा? A3। फिर से समझिए, प्रथम पद है 2, हमने 2 लिख दिया और वो हो गया A1, यानी कि पहला पद। अब जो है सार्वंतर है 3, तो इसमें 3 जोड़ देंगे। तो 2 में 3 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 5। तो दूसरा पद हमारा क्या निकल गया? 5। और फिर कहता है सार्वंतर 3 ही है, 3 गो पद निकालना है। तो तीसरा पद हमारा क्या हो जाएगा? 3 जोड़ देंगे तो 8। जी हाँ, इसी प्रकार से हमको पद लिखना है तो लिख देंगे 2 5 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है, आरामदायक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में इसी प्रकार से दे देता है और 4 गो ऑप्शन दे देगा, बोलेगा अगला 3 गो पद आप ज्ञात करके बताइए। तो सिंपल सी कहानी है, प्रथम पद ये रहा, सार्वंतर जितना रहेगा उसमें ऐड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र भी मिटा देते हैं, उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। उसको लिखे रहने देते हैं, आगे काम देगा। फिर कहता है सेम उसी प्रकार का हिसाब है, आप लोग बनाते भी रहेंगे साथ के साथ। एपी का प्रथम पद एपी जब दे दिया ना तो समझ जाइए कि वो समांतर श्रेणी में है, तो टेंशन है ही नहीं। एपी जब दे दे तो लिखा हुआ, तो प्रथम पद है -2 और सार्वंतर जो है वो भी दिया है -2। तो कहता है प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद ज्ञात करें। प्रथम का मतलब क्या? शुरू से 4 को ज्ञात कीजिए। इसका जो अंत है ना वो अनंत है, अंत होगा ही नहीं, क्योंकि इसका पद आप निकालते रहिए,